पे डालती हूँ मैं 4, यहाँ पे डालती हूँ मैं 3, और हियर वाई डायरेक्शन में आपको कितनी चाहिए, 0 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं 2 डालती हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 और नीचे 3 करती हूँ, देन ग्रिड सिस्टम ओके कर देती हूँ। मैंने एक सिंपल वाला मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी हम देखने वाले कि हम मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, हाउ टू डिफाइन मटेरियल, ये हम इस सीरीज में देखने वाले। सो यहाँ पे जो हमारा मटेरियल का पार्ट है वो हमारे डिफाइन में यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके बाद यहाँ पे आता है हमारा फ्रेम सेक्शन। सबसे पहले देखने वाले हम फ्रेम सेक्शन। फ्रेम सेक्शन से हम क्या करते हैं कि हम कॉलम बीम की मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो गो टू डिफाइन, डिफाइन के बाद क्लिक ऑन फ्रेम सेक्शन, देन क्लिक ऑन फ्रेम सेक्शन के बाद अभी हम क्या करेंगे कि फ्रेम सेक्शन को अगर हमने सेलेक्ट यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमें अलग अलग दिखते हैं, राइट। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट ऑल कर देते हैं। अभी 1 बाय 1 ही सेलेक्ट होता है, पूरे सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले डिलीट मल्टीपल प्रॉपर्टीज हियर एंड हियर आल्सो, ऑल हियर डिलीट। सो दो जो है वो रिमेनिंग जो डिलीट नहीं होंगे, ओके, सिर्फ बाकी के हो जाएंगे। अभी आफ्टर डिलीट हम क्या करते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, एक न्यू प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। हमें कॉलम बीम की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन देता हूँ। अभी मुझे ये टाइप की कॉलम बीम की अगर प्रॉपर्टी लेनी है, सो हम कैसे लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कॉलम, कॉलम हमारा कितने बाय कितने का है, सो देयर इज 230 बाय 300। ओके, सो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करती हूँ 230 बाय 300 M30। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना रहेगा मेरा मटेरियल का, M30 रहेगा, M345 या HYD का। तो हम हमारे हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे M30 रखूँगी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। अगर मुझे M30 नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। सो हाउ टू क्रिएट मटेरियल, ओके। सो अभी कॉलम बीम की सेक्शन फ्रेम प्रॉपर्टी निकालने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहेगा मटेरियल डिफाइन करने का। अभी आप डिफाइन में जाओगे तो सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका मटेरियल डिफाइन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफाइन करेंगे। इंडियन करेंगे, यहाँ पे कॉन्क्रीट करेंगे, यहाँ पे इंडियन, और मुझे चाहिए M20 का फर्स्ट का। देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे मैं चेक करूँगी M20 कॉन्क्रीट दिया है, यहाँ पे आइसोमेट्रिक दिया है। उसके बाद यहाँ पे मतलब अलग अलग दिए, जैसे कि स्पेसिफाई वेट दिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी दी है, मॉडिफाई दिया है। मैं M20 का आइसोमेट्रिक कॉन्क्रीट सेलेक्ट करने के बाद मैं मॉडिफाई में जाऊँगी। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे मुझे 20 चाहिए क्योंकि मेरा 20 किलोमीटर करता है। मैंने वहाँ पे 20 फिक्स किया, ओके। और देन मैं इसको क्लिक ऑन ओके कर देती हूँ। 20 कॉन्क्रीट आइसोमेट्रिक चेंज, यहाँ पे मॉडिफाई में जाके कुछ भी नहीं शो होता है क्योंकि वो ब्लैंक नोट्स है, आप वहाँ पे नोट स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको क्लिक ऑन ओके कर देती हूँ। अभी मैंने एक मटेरियल ऐड किया, अगेन मैं सेलेक्ट करती हूँ कॉन्क्रीट, यहाँ पे करती हूँ M25 इंडिया कॉन्क्रीट, M25 ओके कर देने के बाद यहाँ पे अगेन M25 कॉन्क्रीट आइसोमेट्रिक चेंज मॉडिफाई, देन यहाँ पे शो हो रहा है और डिफरेंट टाइप्स का। सो सीयर मॉडिफाई कर सकते हैं, अगेन मॉडिफाई में जाकर 25 वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल मटेरियल डे टाइम, यहाँ पे मटेरियल डिपिंग डे टाइम, यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो यहाँ पे शो रही हैं। प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट बेसिक जो यहाँ पे अगेन शो रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। अगेन मैं ऐड न्यू प्रॉपर्टी करती हूँ। अभी मुझे M30 की ऑलरेडी है, सो ठीक है 25 20 की 30 की ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर दिया। अगर आपको कोई मटेरियल कॉपी करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी मटेरियल कर सकते हो। वही मटेरियल कॉपी होता है, सिर्फ उसका नेम आप यहाँ पे दे सकते हो कि जैसे कि M32 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पे M32 किया। तो ये देखो इस तरह से वो अगेन क्या हो गया, कॉपी हो गया पूरा। तो उसको कॉपी कर सकते हैं, देन उसके बाद मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाके उसकी एडिटिंग कर सकते हैं, उसको डिलीट मटेरियल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से देयर आर 4 क्लिक्स टू एडिट डिफाइन मटेरियल्स। देन क्लिक ऑन ओके कर देंगे हम। तो यहाँ हमारे मटेरियल क्या हो गए,
एडिट हो गए, जो कि हमने डिफाइन में जाके हमने क्या किया था, ये मटेरियल्स यहाँ पे क्रिएट किए थे। मटेरियल्स क्रिएट करने के बाद अभी हमने किया, अभी हमें कॉलम बीम की प्रॉपर्टी यहाँ पे करनी है। तो कॉलम बीम की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करने के लिए अभी कॉलम बीम की प्रॉपर्टी हमें करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम गए थे फ्रेम में, राइट। अभी हम इसको ओके कर देते हैं, हम जाएंगे अभी डिफाइन के सेक्शन प्रॉपर्टी के फ्रेम सेक्शन में। अभी हमें फ्रेम सेक्शन में ही हम कॉलम बीम की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी डिलीट सेलेक्ट करके यहाँ पे मल्टीपल डिलीट कर देंगे, दो छोड़ के, मतलब दो ही प्रॉपर्टी रह जाएगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी, अगर कोई आपकी सेव है यहाँ से इसमें से तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, यहाँ से वही कॉपी और मॉडिफाई, डिलीट और डिलीट मल्टीपल। सो हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं, कॉन्क्रीट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट को सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक कॉलम बीम की करनी है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम की प्रॉपर्टी यहाँ पे करनी है 230 380 बाई 300 की करती हूँ मैं, 380 बाई 300 की प्रॉपर्टी क्रिएट की मैंने। यहाँ पे M25 या फिर M20 लिया मैंने। मुझे मटेरियल कॉन्क्रीट, मतलब ये कॉलम के लिए कॉन्क्रीट का जो मटेरियल है वो M20 का चाहिए। उसके बाद नेशनल साइज डेटा यहाँ पे मॉडिफाई, जो कि 360 दिया है, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है। ओके, सो यहाँ पे मैं अगेन नॉइस में जाके मॉडिफाई, यहाँ पे नोट्स वगैरह रख सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो स्किप इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द मोर डायमेंशन, वो तो नेम ही था सिर्फ। यहाँ से मेन डायमेंशन हमारी चेंज होती है कि हमारी जो कॉलम की विड्थ और लेंथ कितनी हो, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। शो सेक्शन प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें सेक्शन प्रॉपर्टी शो हो रही। अभी मैंने क्या किया, कॉलम की साइज ली, ग्रेड ली, एरिया दिया उन्होंने कितना क्या है 950 130, तो जो जो यहाँ पे हमने वो स्पेसिफाई किया है, उन्होंने डिटेलिंग ऑफ वो कॉलम यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद मैं जाऊँगी मॉडिफाई शो में, तो यहाँ पे सभी को क्रॉस सेक्शन जो है वो 1111 ही रखना है, जैसे कि क्रॉस सेक्शन एरिया, शेयर एरिया इन 2 डायरेक्शन, शेयर एरिया इन 3 डायरेक्शन, टोरेशन कंस्टेंट, देन मूवमेंट ऑफ इंडायरेक्ट एक्सिस मास, ये सब हो जाएगा। उसके बाद मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पे दिखनेगा आपको मॉडिफाई में कि मॉडिफाई में शो होगा। अभी मॉडिफाई में क्या शो हो रहा है आपको, मॉडिफाई में ऑल ओवर आपको एडिटिंग शो हो रही है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ओके, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ के आपको M3 चाहिए या कोई 2 डिज़ाइन चाहिए, डिज़ाइन कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए या PM चाहिए। सब कॉलम के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, ऊपर की करेंगे, क्योंकि हमने कॉलम की यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। सो कॉलम के लिए जो यूज़ करते हैं वही हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की। कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं PMC। और उसके बाद हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल बार M3 डिज़ाइन। रेनफोर्समेंट कौन सा हमारा रेक्टेंगल है, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। अभी हम सबसे पहले ये सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके भी हम क्या कर सकते हैं, एक आधा मटेरियल चाहिए तो आप इससे ऐड कर सकते हैं, आपको ऐड करना है तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप जानते। तो ये HYSD 415 रखेंगे, 500 रहा तो 500, 41 रहा तो 41 आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ऐड न्यू मटेरियल में जाके कॉन्क्रीट अदर इंडिया, यहाँ पे जाके आप न्यू मटेरियल क्रिएट करके भी आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए ये जो है 415 ही हम इसके लिए बार्स यूज़ करते हैं। 500 चाहिए तो 500 भी हम क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कन्फिगरेशन बार हमारा टाइज है। ओके, उसके बाद चेक डिज़ाइन, रेनफोर्समेंट टू बी चेक या फिर रेनफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। सो चेक एंड डिज़ाइन, दो डिज़ाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिए टिक यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स 3DR है, ओके, वहाँ पे 3 रखेंगे, और जो 2DR है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हमारा कवर जो है वो 40 mm का है, जो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद वी डिफाइन बीम एंड कॉलम साइज। अभी हमने क्या किया, सिर्फ कॉलम की बीम की क्या, इसी तरह सेम हम क्या कर सकते हैं, कॉलम बीम की यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी हमने जैसे कि अभी 3 सेलेक्ट करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल बार 315, यहाँ पे हमारा यूजर कितना है बार का वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट बार साइज एरिया दी गई है। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, तो हमारे एक कॉलम की साइज़ यहाँ पे जनरेट हो गई, जो हम मॉडिफाई में जाके हमने यहाँ पे सब चेक कर दिया है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अभी ये हमारी
कॉलम की साइज़ यहाँ पे जनरेट हो गई। अभी सेम हमें यहाँ पे बीम की भी करनी है। तो बीम के लिए हमारा बीम की साइज़ क्या रहेगी, ऐड न्यू प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी बीम की साइज़ लेंगे, मैं बीम की साइज़ ली 230 बाई 300। ओके, 230 बाई 300 ये हमारी बीम की साइज़ रहेगी। उसके बाद मटेरियल है, मटेरियल कितना स्पेसिफाई करना है, M2 M25, तो मेरे को M20 ही चाहिए। मॉडिफाई में 360 बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, नोट्स ऐड करने तो कर सकते हैं एज यूजुअल। कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डालना आपका जो भी रहेगा वो 300। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई में शो रहा है 111, और ये जो है हमारा 230 बाई 300। इसमें देखेंगे हमें बीम चाहिए, अभी हमने कॉलम किया था, अभी हम बीम करेंगे। ओके, तो बीम करने के बाद यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे बीम है, लॉन्गिट्यूडनल बार दिए गए यहाँ पे। ओके, 415 हमें यहाँ पे 500 करने का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कवर लॉन्गिट्यूडनल ट्री बार दिया है, टॉप बार 60, बॉटम बार भी यहाँ पे हमने 60 यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो कवर बॉटम या फिर कवर टॉप आप 50-50 mm कर सकते हो, अगर 60 की जगह 50 भी आप कर सकते हो। ये 150 पर बीम, सो फिर मैंने आई टेक 50 mm, रेनफोर्समेंट 08 JS 008, देन क्लिक ऑन ओके। ये हो गया हमारी बीम की प्रॉपर्टी करेक्ट। ओके, पहले कॉलम की, उसके बाद बीम की। अभी आफ्टर कॉलम बीम प्रॉपर्टी, अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी जो हमने किया वो हमने सेलेक्ट किया, तो ये देखो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे रखी जो कि मैंने क्रिएट की अभी, कॉलम एंड बीम की, तो वही 2 यहाँ पे शो रही। यहाँ पे डिलीट मल्टीपल जो हमने किया, उसके बाद कन्वर्ट टू SSD, कॉपी टू सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारी कॉलम बीम की प्रॉपर्टी। उसके बाद हमें डिफाइन करनी स्लैब की सेक्शन प्रॉपर्टी में। हम जाएंगे अभी स्लैब सेक्शन में। ओके, स्लैब सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद, स्लैब सेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें न्यू स्लैब की प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करनी। ऐड न्यू प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्लैब नाम देंगे 01, और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमारा जो रहता है 20 के लिए। अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी हम जाके क्या कर सकते, इमीडिएटली हमें जितने का चाहिए उतने का यहाँ पे मटेरियल क्रिएट कर सकते। M35 का हम यहाँ पे एडिटिंग भी कर सकते हैं, हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे उसे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पे M20 चाहिए, सो आई सेलेक्ट M20। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स है आपके स्लैब के डेटा का, कि स्लैब आपको जब स्लैब चाहिए, ओके, स्लैब का सेक्शन, सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी थिकनेस डिफाइन करनी पड़ेगी। जनरली हम कितनी 150 mm स्लैब की थिकनेस लेते हैं, सो हियर ही स्पेसिफाइज 150 mm। यहाँ पे मॉडिफाई में नोट्स है। ओके, मॉडिफाई में यहाँ पे आपको 111 कॉन्स्टेंट 1 रखना है, बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको डिफाइन करना है कि भी आपको यहाँ पे शेल थिन करना है या शेल थिक करना है या मेम्ब्रेन करना है या लेआउट करना है, ये आपको यहाँ पे मतलब स्पेसिफाई करना है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ये मैंने क्या कि स्लैब की प्रॉपर्टी आपकी क्रिएट की, प्रीवियस डिलीट कर देती हूँ, मतलब वो हमें कंफ्यूज नहीं करती। ओके, अभी मैंने स्लैब की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे क्रिएट कर दी। ओके, अभी क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगी, स्लैब की प्रॉपर्टी करने के बाद सेक्शन प्रॉपर्टी में जाकर डेक सेक्शन की प्रॉपर्टी ऐड करूँ। अभी डेक सेक्शन भी डेक सेक्शन, सो डेक सेक्शन भी हमें बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी। सो सबसे फर्स्ट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेक सेक्शन के लिए यहाँ पे ऐड न्यू प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे डेक 2 नाम है उसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फील्ड रखना पड़ेगा, फील्ड रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे M20 रखना पड़ेगा, M20 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे रखना पड़ेगा FE250, FE250 या 415 रखती हूँ मैं अभी के लिए, FE250 हम कर सकते हैं इससे। तो हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, मॉडिफाई में जाके यहाँ पे अगेन 11 रखने का, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइन यहाँ पे ओके। उसके बाद स्लैब विड्थ डेक वगैरह जो दिया है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उन्होंने डिटेल में, वो सब एज यूजुअल ये डेक प्रॉपर्टी रख देने की। ओके, सो डेक 2 क्रिएट किया, तो मैं डेक 1 डिलीट मार देती हूँ। दिस इज डेक 1 जो हमने क्रिएट किया है, ये वाला। ओके, देन ओके, अभी हमने डेक क्रिएट किया, जैसे कि हमने कॉलम बीम स्लैब डेक किया, तो वैसे ही अभी हम क्या करेंगे, एक वॉल की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
वॉल सेक्शन क्रिएट करेंगे, अगेन ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद वॉल टू स्पेसिफाइज करेंगे हमें कितना का चाहिए, M20 का ही चाहिए एज यूजुअल। ओके, शेल थिन चाहिए या शेल थिक चाहिए वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो 250 है। ओके, मॉडिफाई में जाके 1111 डिस्प्ले कलर मॉडिफाई। ओके, उसके बाद इसको इंक्लूड और रिजिड यहाँ पे 100 कर देने का थिकनेस करने के बाद ओके कर देने का। ये हमारी हो गई, ठीक है। 100 का सपोर्ट नहीं करा, सो अबाउट 200 लो, दिस इज द 250 इज ऑल्सो गुड। सो मैं जो वॉल की वो मैं डिलीट कर देती हूँ और मैंने ये वाली वॉल यहाँ पे क्रिएट की। तो इस तरह से हमारी हो गई है 4th नंबर की प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में देखा मटेरियल जैसे क्रिएट किया, उसी सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में देखा कि फ्रेम स्लैब डेक एंड वॉल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्शंस जो कि हमने यहाँ पे क्या किए, क्रिएट किए। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट की। हियर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो क्रिएट की। यहाँ से भी हमने वाले हिसाब से जो हमें मटेरियल प्रॉपर्टी चाहिए वो हमने यहाँ से क्रिएट की थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। 415 का है फॉर एग्जांपल है। सो 415 के लिए मैं ऐड न्यू मटेरियल करती हूँ। अभी इसमें ना जो शो नहीं हो रहा है, सो मैं क्या करूँगी, वही कॉपी कर दूँगी और यहाँ पे मुझे 550 का चाहिए, कितना 550 या फिर 500 का चाहिए। तो मैं FE 500 इसको नाम देता हूँ FE 500 और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, सो FE 500 को इसको सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद रिबार आपको क्या चाहिए, रिबार अनेक्शल, उसके बाद मॉडिफाई शो, वो सब एज यूजुअल रखने का, सिर्फ यहाँ पे करने का 500 हर जगह। दिस इज़ द मेन, क्योंकि ये एडिटिंग है, आपकी FY FU कितना है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैं 4 ही जगह पे 500 यहाँ पे कर दूँगी। इस तरह से क्या कर सकती हूँ मैं, एक FE 500 की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम कि हाउ टू असाइन टू दिस प्रॉपर्टी टू मॉडल।